क्लास 9 हम आज पढ़ने लगे हैं 6.6 क्वेश्चन नंबर 9। और आपको पता है इसके कंसेप्ट्स आपको समझा दिए गए थे और अब हमने बस क्वेश्चंस की तरफ फोकस करना है। और इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और इंतहाई आसान है, बस आपने कंसेप्ट इसके समझने हैं। कहता है यहाँ पे आप एक पहाड़ पे खड़े हो, यहाँ पे करके एक पहाड़ पे खड़े हो तो कहते हैं यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 300 मीटर है। और आप यहाँ पे खड़े होकर जब देख रहे हो तो आप उसको दरिया को देख रहे हो, तो दरिया का जो पहला किनारा है वो आपके साथ कितना एंगल बना रहा है, 70। और कहता है दरिया का जो दूसरा एंड वाला किनारा है वो क्या बना रहा है, 50 का एंगल बना रहा है जहाँ पे आप खड़े होकर देख रहे हो। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके, ठीक है। अब कहता है जी अब हमने यहाँ पे अब बताना है कि ये पहले किनारे की हाइट यहाँ से इसके फुट से इसका पहले किनारे की डिस्टेंस कितना है और इसका जो दूसरे किनारे का डिस्टेंस है वो कितना है। और हमने थ्रू आउट इसकी विड्थ भी बतानी है, इस दरिया की कितनी विड्थ होगी, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है दरिया का और ये इसका एंडिंग पॉइंट है दरिया का, तो हमने इसकी विड्थ भी बतानी है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी और डी। ट्राइंगल बी सी और डी, ये हमारे पास ट्राइंगल बी सी और डी। छोटी ट्राइंगल को पहले लेंगे फिर बड़ी ट्राइंगल को हम यूज़ करेंगे। तो आपको पता ही है हमने इस तरह क्वेश्चन किया और सेम वही मेथड हमने यूज़ करना है। और यहाँ पे पता है आपको कि एक साइड मुझे पता है और एक एंगल पता है और यहाँ से मैंने ये वाली साइड निकालनी है। तो इसके लिए tan का फार्मूला यूज़ करेंगे। tan का फार्मूला था P/B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपको पता है थीटा में पता है वो क्या है, 70 डिग्री। और यहाँ पे P हमारे पास है 300 और डिवाइडेड बाय हमें B हमारे पास बेस हमें नहीं पता, उसकी जगह हमने y लगा दिया। अच्छा जी आगे चलते हैं। y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ये वाली मुझे डिस्टेंस मिल गया इसके पहाड़ की फुट से लेके रिवर के पहले किनारे तक का डिस्टेंस हमें मुझे मिल गया, वो आ गया y। इसी तरह मैंने ट्राइंगल ले लेनी है इन ट्राइंगल ए सी और डी, ए सी और डी, ये फुल ट्राइंगल मैंने ले लूँगा यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये वाली साइड फाइंड करनी है ना, y की तो मिल गई है इतनी साइड और यहाँ पे x की रह गई है, वो हमने फाइंड करनी है। और ये तो हमें पता ही है परपेंडिकुलर और एंगल भी हमें पता है। tan 50 यूज़ करेंगे और हमारे पास P/B उसका फार्मूला होता है, P की जगह आ जाएगा 300 और डिवाइडेड बाई आपको पता है कि बेस हमारे पास कब बननी है, x + y करने पे, क्योंकि ये साइड ट्राइंगल की बात हो रही है ना। तो साइड ट्राइंगल में ये बेस इसकी क्या होगी, x + y होगी। तो यहाँ पे x + y मैंने लिख दिया। y की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देखिए ज़रा y की वैल्यू ये जी, हाँ जी, tan